दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्विस बैंक आखिर क्यों फेमस है? दुनिया भर के करोड़पति और अरबपति लोग अपना काला धन स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं? क्यों स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है? स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है और क्या स्विस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है? स्विस बैंक आखिर काम कैसे करता है और स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है? इन्हीं सब सवालों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अक्सर आपने टीवी पर कई बार सुना होगा कि स्विस बैंक में काला धन रखा है। भारतीयों का भी हजारों करोड़ रुपए इस बैंक में जमा है, लेकिन फिर भी सरकार स्विस बैंक से काला धन वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाती है। स्विस बैंक में लोग अपना काला धन रखना क्यों पसंद करते हैं? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है स्विस बैंक का काम करने का तरीका। यूँ तो दोस्तों ये और बैंकों की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। चाहे कोई स्विस बैंक के कर्मचारी पर बंदूक ही क्यों न लगा दे, फिर भी कर्मचारी अपने कस्टमर की डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। स्विस बैंक में कई तरह के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जिनमें से एक होते हैं नंबर्ड अकाउंट। इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल सबसे अधिक इलीगल एक्टिविटीज और काला धन रखने के लिए किया जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है और न ही ये किसी बैंक का नाम है, बल्कि स्विट्जरलैंड के बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत करीब 243 बैंक शामिल है। इनमें भी यूबीएस बैंक और क्रेडिट स्विस बैंक सबसे ज्यादा फेमस है। सभी बैंकों के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, हालांकि उनकी टारगेट ऑडियंस अलग अलग हो सकती है। कुछ बैंक्स कंपनी और संस्थानों को टारगेट करते हैं, तो कुछ पर्सनल इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करते हैं। स्विस बैंक काले धन का सफेद करने के लिए भी मशहूर है। स्विस बैंक के सभी ब्रांचेस को स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंकों के नियमों का पालन करना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बैंक अपनी डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड ने इन नियमों में थोड़ी ढील दी है। स्विस बैंक का इतिहास 300 सालों से भी ज्यादा पुराना है। सन 1713 में स्विट्जरलैंड ने नियम बना दिया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की निजी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इसके बाद फ्रांस और यूरोप के लोग स्विट्जरलैंड में अपना पैसा रखने लग गए। बैंक अपने कस्टमर से ये नहीं पूछता था कि पैसा कहाँ से आया। इसी बात का फायदा बैंक को मिला। तमाम माफिया, राजनेता और अरबपति लोगों ने स्विस बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाए और ढेर सारा पैसा रखना शुरू कर दिया। सन 1934 में स्विट्जरलैंड में बैंकिंग एक्ट लागू किया गया, जिसके आर्टिकल 47 के अनुसार कोई भी बैंक अगर अकाउंट होल्डर की कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कस्टमर की प्राइवेसी का हनन करना दोस्तों एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए संबंधित शख्स को 5 साल की जेल भी हो सकती है। स्विट्जरलैंड के बैंक के नियम उस समय से लेकर आज तक सबसे ज्यादा सख्त माने जाते हैं। बैंकों के नियम सख्त करने के बाद स्विस बैंक में पैसों का फ्लो और तेजी से बढ़ गया। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि लोग अपने देश के बैंकों में पैसा जमा क्यों नहीं कराते? स्विट्जरलैंड के बैंकों में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहले तो दोस्तों इन बैंकों की सिक्योरिटी है और दूसरा कारण है स्विस करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना। स्विस करेंसी दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसीज में से एक मानी जाती है और स्विस बैंकों में ये नियम है कि दुनिया के किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, यदि उसे स्विस बैंक में पैसे जमा कराने हैं तो सबसे पहले उन पैसों को स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कराना होगा। यदि किसी देश की सरकार अनस्टेबल होती है, वहाँ वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों का पैसा स्विस बैंक में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। स्विट्जरलैंड दोस्तों एक ऐसा देश है जो हमेशा वॉर से बचने की कोशिश करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फिर